दोस्तों, एक स्टूडेंट अगर वह चाहे तो अपने ज़िंदगी में करोड़ों रुपया एकत्रित कर सकता है बिना कमाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बिना बिना कमाए 1 करोड़ रुपया कैसे एकत्रित हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान फार्मूला है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके। अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, तो उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। कहाँ से आपको पैसा लाना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, 1 करोड़ रुपया कितने दिन में हमारे पास हो जाएगा, सबका सॉल्यूशन एक स्टूडेंट के लिए आज हम देने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन ये स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सब नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। दोस्तों, आप लोग ये तो ज़रूर जानते हैं कि अगर आप पढ़ाई करते होंगे उस पीरियड में 150 डेली बाय डेली आपके गार्जियन देते होंगे आपके पॉकेट खर्चा के लिए। आप तो कमा नहीं रहे हैं, तो अगर 100 रुपया दे रहे हैं आपके गार्जियन, तो महीने का आपके पास कितना जमा हो रहा है? 3,000 हो रहा है। 3,000 हो रहा है ना आपके पास महीने का। अब 3,000 रुपया हर मंथ में आपके गार्जियन दे रहे हैं। मान लीजिए उसमें से 2,000 रुपया आपका पूरा खर्चा हो जा रहा है, आपके पॉकेट खर्चा में चला जा रहा है, कुछ खर्च आपके पढ़ाई में चला जा रहा है, आपके रूम रेंट में चला जा रहा है। हर खर्चा में 2,000 में निपट जा रहा है। बच रहा है आपके पास 1,000 रुपया। 1,000 रुपया अगर पॉकेट खर्चा में से अपना रोक लेते हैं और उस पैसा को एक अच्छे जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले समय में करोड़ों रुपया एकत्रित आपके पास रहेगा। आपके पास जॉब हो ना हो ये मैटर नहीं, ये माने नहीं रखता है। वो कैसे होगा? देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा म्यूचुअल फंड्स में उस पैसा को। अब हम म्यूचुअल फंड्स में किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना होगा? तो आपको ग्रो एप्लीकेशन में डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद से सीधे चले आइएगा SBI के कॉन्ट्रा फंड में। अब देखिए, SBI का कॉन्ट्रा फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो पिछले 1 ईयर्स में, 1 साल में देखा गया है इसका रिटर्न तो 17.40% का ये रिटर्न्स दिया है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम FD कराते हैं बैंक में, जब हम RD कराते हैं या LIC में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें हमको इंटरेस्ट रेट जो मिलता है 7 से 8% मिलता है या 9%। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। लेकिन मात्र 1 साल में ये रिटर्न्स दिया है कितना? तो 17.40% का। 3 साल में देखा जाए तो 22.37% का इंटरेस्ट रेट दिया है। 5 साल में देखा जाए तो 28.92% का इंटरेस्ट रेट दिया है। यानी इसको मान के चलिए कि 29% का इंटरेस्ट रेट दिया है। ऑल टाइम में 17.5% का इंटरेस्ट रेट दिया है। ऑल टाइम का मतलब होता है कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के अभी तक इतना इंटरेस्ट रेट ये दिया है। अब देखिए, यह इसका जो NAV रेट चल रहा है ना, 398 रुपया 04 पैसा। रेटिंग 5 मिला हुआ है, सबसे हाई रेटिंग इसका है। SIP मिनिमम आप 500 से कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है। मिनिमम मतलब 500, यानी आप 1,000 से भी कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ा सकते हैं। फंड साइज है 42,180 करोड़ का इसका फंड साइज है। यहाँ पे होल्डिंग में 100 कंपनी है। HDFC है, निफ्टी है, रिलायंस है, गेल इंडिया लिमिटेड है, टेक महिंद्रा है, कोटक महिंद्रा है। ब्रांडेड कंपनी इसमें इन्वॉल्व है। यानी जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें ना, इसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लगाया जाता है मेरा पैसा लेकर के। अब देखिए, हमको 28.92% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। अब 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट हमको करके दिखाना है लाइव आप लोग को, कितने दिन में 1 करोड़ रुपया हो सकता है। तो यहाँ पे से सीधा हम बैक चले जाते हैं। बैक आने के बाद से सबसे पहले हम गूगल पे टाइप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम SIP कैलकुलेटर। आप लोग को कैलकुलेट करके हम दिखाने वाले हैं ताकि आप लोग को भी विश्वास हो जाए। अगर आप लोग को हम दिखाएंगे नहीं तो आप लोग कहिएगा कि ये फेक वीडियो है। इसीलिए आप लोग को लाइव आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से उतना आप भी इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। SIP कैलकुलेटर ओपन कर लेना है किसी भी एप्लीकेशन का, ग्रो एप्लीकेशन, एंजनवल एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आप चलाते होंगे उस एप्लीकेशन का SIP कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करिएगा ऐसे डैशबोर्ड आपके सामने बन करके आएगा और उसमें जो 25,000 लिखा होगा ना, उसको हटा करके हमको कितना करना है? तो 1,000 रुपये मंथली से करना है।
हमको 1000 रुपया पर मंथ में इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे EMI भरते हैं ना, मोबाइल आप लिए होंगे किस्त पे, गाड़ी लिए होंगे किस्त पे, तो उसके EMI के तौर पे कुछ ना कुछ पैसा डालते होंगे। देखिए जब आप 10th या 12th में पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसी टाइम से आपके जो पेरेंट्स होते हैं पॉकेट खर्चा देना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम में अगर 3000 रुपये आपको मिल रहा है तो उसमें से 1000 रुपया कोशिश करिए कि आप बचा लीजिए। अब इंटरेस्ट रेट हमको कितना मिल रहा था 28.92% का, 28.5% रहने देते हैं या 28% ही रहने देते हैं। हो सके कि आने वाले समय में अगर हमको कम इंटरेस्ट रेट मिले तो दोनों मेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे 28% कर दिए। टाइम पीरियड अगर 10 साल इसको रखते हैं, यानी जब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज दैट 10th 20 साल मेरा उम्र है या 18 साल उम्र है, मान लीजिए 20 साल ही उम्र है। अब 20 साल उम्र है, उसमें 10 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30 साल मेरा उम्र हो जाता है। अब मेरा जो उम्र है 30 साल हो जाता है और मेरे पास जो पैसा एकत्रित होगा 1,20,000 रुपये एकत्रित हो पाएगा इतने दिन में, 10 साल में। मात्र हमारे पास 1,20,000 रुपये जमा हो पाएगा टोटल 10 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। लेकिन वही रिटर्न से यानी ब्याज हमको मिलेगा कितना, 5,34,528 रुपया केवल रिटर्न्स होगा ब्याज। टोटल वैल्यू हो जाएगा 6,54,528 रुपया, ये टोटल वैल्यू। यानी दोनों को हम जोड़ेंगे 1,20,000 और 5,34,000 दोनों को जोड़ेंगे तो 6,54,528 रुपया ये टोटल वैल्यू हो जाएगा मात्र 10 साल में। अब देखिए जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं ना, वो अपने भविष्य के लिए करते हैं। क्या चीज़ के लिए, कि आने वाले समय में अगर हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनको शादी कराना है, उनको हायर एजुकेशन दिलाना है, तो उस टाइम में भी ये पैसा काम आने वाला है। तो अगर उस पैसा को हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना बड़ा फंड देखने को मिल सकता है। अब देखिए कैसे कि क्योंकि इसमें जो होता है ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है। ब्याज सूद सब जोड़ करके उसमें इंटरेस्ट रेट बनता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब यही होता है। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट अगर 10 साल में हमको 6 लाख हो जा रहा है, तो यहाँ पे 10 साल और हम इन्वेस्टमेंट करके देख लेते हैं हमारे पास कितना हो रहा है। तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितना हो रहा है, 1,10,17,283 रुपया मात्र 20 साल में। आपका जब इन्वेस्टमेंट किए तो एज कितना था, 20 साल। 20 वर्ष और इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आपका एज कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। 40 वर्ष में ही आपके पास जो पैसा होगा, इन्वेस्टमेंट होगा मात्र 2,40,000, लेकिन रिटर्न्स यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहा है 1,08,37,283 रुपया। इतना ये आपका रिटर्न्स होगा। लेकिन टोटल वैल्यू 1,10,77,283 रुपया ये टोटल वैल्यू हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों, रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट दोनों मिला करके टोटल वैल्यू यहाँ पे इतना बड़ा फंड तैयार हो जाएगा मात्र 20 साल में। तो बहुत ही कमाल का ये म्यूचुअल फंड्स है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपया एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ आप लोग को बता दूं कि अगर FD में इतना पैसा आप डालते, RD में इतना पैसा डालते, तो आपको हमको लगता है कि 10 लाख क्या 5 लाख 6 लाख पुगना एकदम मुश्किल हो जाता। 5 लाख 6 लाख पुगना मुश्किल हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपको 1 करोड़ बना करके ये फंड दे सकता है लगभग। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।